हेलो एवरीवन, आई एम संजय प्रताप सिंह। वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारा कुछ सीखा था, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसके अलावा हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल के विषय में बात किए थे और उस स्टैंडर्ड एंगल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू के बारे में हम लोगों ने जाना था। आई होप कि वो लेक्चर आप लोग एंजॉय किए हों और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे चीज़ें और ही अच्छा होता चला जाए। और आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा आप सीखेंगे और देखेंगे कि कितने कम एनर्जी में कितना सारा कुछ हम लोग सीख सकते हैं। तो आज का जो ये तौर तरीका रहेगा हमारा, वो बुक से टोटली डिफरेंट रहेगा और आप देखेंगे कि कितने कम से कम एनर्जी में आप कितना ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा और बहुत ही इंजॉयफुल रहेगा ये लेक्चर। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करें और देखें और बिल्कुल इसको प्रैक्टिस में अपने लाएं ताकि चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। तो आज के लेक्चर में हम जो है 3 चीज़ों के विषय में बात करेंगे। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक यूनिट सर्कल, और तीसरा कुछ वैल्यूज के विषय में हम बात करेंगे। और इन तीनों को देखेंगे हम लोग जोड़ करके एक साथ कि कितना खूबसूरत जो है इसका रिजल्ट्स मिल रहा है। इन 3 चीज़ों से ही काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक हमारा क्या है सर्कल, इस सर्कल को यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। तो जैसे ये हमारा सर्कल का 1/4 पार्ट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। और सर्कल को यदि हम इस तरीके से कट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है सेगमेंट। ये हमारा सेगमेंट कहलाता है। और यदि हम एंगुलर डिवीजन करें तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर। एंगुलर जैसे डिवीजन के लिए हम लोग जो है डिग्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि एक पिज्ज़ा है और इसको आप लोगों को 8 लोगों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक एंगल जो होगा 45 डिग्री का होगा। तो ये एक कंप्लीट सर्कल हमारा क्या 360 होता है। तो अगर हमें इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हर एक एंगल क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम एंगल का डिविजन्स करते हैं। जैसे कि ये हमने एक सर्कल ले लिया और इसको हमने पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यदि हम, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हमारा है और ये हमारा वाई एक्सिस। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव। एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस एंगल होता है तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है। और जब इधर से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मेजरमेंट। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री और फिर हमारा ये 360 डिग्री। यहाँ कंप्लीट एक कंप्लीट सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। इस पूरे सर्कल को यदि आप 8 पार्ट में डिवाइड करें तो इस तरीके से आप इसको
डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट हमारा 45 डिग्री का होगा। हर एक पार्ट हमारा 45 डिग्री का होगा। ये भी 45 और ये भी हमारा 45, ये भी हमारा 45 और ये भी 45 और ये भी हमारा 45 डिग्री पे होगा। तो टोटल 8 पार्ट हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सर्कल को यदि हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम 45 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। दूसरा चीज, यदि आपको किसी सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में कट करना है तो हम जो है 30 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। तो 12 पार्ट में अभी यदि आपको कट करना है तो आप 30 डिग्री के एंगल पे हर एक डिवीजन करेंगे। यह हमारा हर एक एंगल आपस में 30 डिग्री का होगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जैसे ये क्या था 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45, ये 90 और ये हमारा 135 और ये 180 है ही, और ये हमारा आ जाएगा 225 और ये हमारा आ जाएगा 315 डिग्री। तो ये सारा चीज़ें इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे हमारा अगर डिवीजन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये हमारा 120 डिग्री और ये हमारा 150 डिग्री और ये हमारा 180 डिग्री और ये हमारा 210 डिग्री और ये हमारा 240 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री और ये 300 डिग्री और ये 330 डिग्री और यहाँ पे हमारा 360 डिग्री। तो ये रहा हमारा एंगुलर डिवीजन। तो ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। हम इन्हीं के विषय में आज चर्चा करेंगे। जैसे हम हर एक पर्सन के विषय में बात नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल पर्सन के विषय में बातचीत करते हैं, उसी तरीके से हम एक कंप्लीट सर्कल में इन्हीं एंगल्स का बात करेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री और जो है कि 150 डिग्री और 180 डिग्री और 210 डिग्री और जो है कि 225 डिग्री और 240 डिग्री और 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल 17 एंगल के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, 12 नंबर हमें माइंड में इमेज बना है और अच्छी तरीके से लर्न रहता है, ठीक उसी तरीके से आप इन नंबर्स को अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए और अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए ताकि चीज़ें काफ़ी आसान हो सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे वैल्यू आपको ओवरऑल याद हो। यदि मैं कहूँ 45 डिग्री तो आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। अगर यदि ये बोला जाए 135 डिग्री तो वो हमारा 90 और 180 के बीच ठीक बीचों बीच आएगा। और यदि 225 डिग्री बोला जाए तो 180 और 270 डिग्री के ठीक बीचों बीच आएगा। और यदि बात किया जाए 315 डिग्री तो ये हमारा 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आएगा। तो इनको यदि एक साथ जोड़ा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं सारे को इसी में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए आप, ये हमारा 0 डिग्री और ये ठीक बीचों बीच 45 डिग्री और इससे 15 डिग्री कम हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और इससे हमारा 15 ज़्यादा 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और 90 और 180 के ठीक बीचों बीच हमारा 135 डिग्री हो जाएगा। इससे 15 कम 120 डिग्री और इससे 15 ज़्यादा हमारा
150 डिग्री, और 180 और 270 के ठीक बीचों बीच हमारा क्या आ जाएगा 225 डिग्री। इससे 15 कम हमारा 210 डिग्री आ जाएगा, और इससे 15 ज़्यादा हमारा 240 डिग्री आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से 270 और 0 के ठीक बीचों बीच हमारा आ जाएगा 315 डिग्री, इससे 15 कम यानी कि 300 डिग्री, और इससे 15 ज़्यादा यानी कि 330 डिग्री। और यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 360 डिग्री आ जाएगा। तो इन एंगल्स को आप घड़ी की सुइयों के जैसे बिल्कुल याद रख लीजिए, और इन्हीं से हमारा वास्ता होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और इन चीज़ों को एकदम माइंड में अपने आप बैठा लीजिए ताकि चीज़ें काफ़ी आसान हो सकें। तो यह भी हम लोगों ने कुछ एंगल्स के विषय में बात की है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैल्यू के विषय में। जैसे वैल्यू हमारे, यदि मैं कहूँगा 45 डिग्री तो आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए 1/√2, और यदि मैं ये बोलूँ कि 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री तो आप समझिएगा या तो 1/2 या फिर हमारा √3/2। 1/√2 का वैल्यू नियरली 0.707 होता है, और इसका वैल्यू हमारा 0.5 होता है, और इसका वैल्यू हमारा जो है 0.86 होते हैं। तो जब मैं बोलूँ 45 डिग्री तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए 1/√2। यदि मैं बोलूँ 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री तो आपके दिमाग में 1/2 और √3/2 आना चाहिए। तो ये हो गए हमारे वैल्यूज़। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का बात करेंगे। तो चलिए किस तरीके से देखते हैं। जैसे कि यदि ट्रायंगल का पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि जब भी ये दोनों हाइट सेम होंगे तो ये एंगल हमारे क्या होंगे 45 डिग्री, और ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, और ये हमारा 90 है ही। हम राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारा यदि 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा, और ये हमारा √2 हो जाएगा। दूसरी चीज़, यदि हम एंगल ये 30 डिग्री ले लें तो 30 डिग्री के सामने वाला यदि 1 है तो ये हमारा क्या हो जाता है 2 के इक्वल, और ये हमारा आता है √3। तो ये हमारे दो ट्रायंगल के विषय में बारे में हो गया, और कुछ हमारा ये यूनिट, अभी हम सर्कल एंगल का डिवीजन के विषय में बात किए हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने पोटेंशियल एंगल के विषय में हमें जानना है, और दूसरी चीज़ें हमने वैल्यू के विषय में बात की है। यदि मैं बोलूँगा 45 डिग्री तो आपके दिमाग में 1/√2 बनना चाहिए। यदि मैं बोलूँगा 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री तो आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए 1/2 या फिर √3/2। अगर ये तीन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ गया हो तो हम ये जितने भी बड़े बड़े वैल्यूज हैं बिल्कुल ओरल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन और बिना किसी पेन और पेपर का। हम मेंटली कैलकुलेशन करेंगे इस चीज़ का और देखेंगे कि सारी चीज़ें वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल आ जाएगा। आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या हमें कैसे करना है। तो एक हम यूनिट सर्कल लेते हैं, यानी कि जिसका रेडियस हमारा क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा एक यूनिट सर्कल है। ये हमारा 0 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री और ये कंप्लीट 360 डिग्री। यहाँ पे हम कोई एंगल थीटा ले रहा हूँ और ये हमारा रेडियस क्या है 1 यूनिट है। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर हमने इस पॉइंट से ड्रा किया, सपोज इसका P नाम दे देते हैं। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका जो हाइट होगा वो हमारा होगा साइन थीटा के इक्वल,
और ये जो हमारा लेंथ होगा ये हमारा होगा cos थीटा के इक्वल। अगर हम क्या करें, पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ tan थीटा, और ये वाला लेंथ हमारा होगा cot थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ cot थीटा। यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ हो जाएगा sec थीटा, और यहाँ से ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा cosec थीटा। ये आपको जान लेना चाहिए। फिलहाल हम आज साइन और कॉस का केवल ज़्यादा चर्चा करेंगे, और बाकी आप खुद ही निकाल लेंगे। यदि आपको tan निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करके आप निकाल लीजिए, और सेक निकालना है तो कॉस का अपोजिट कर लेंगे, कोसेक निकालना है तो हम साइन का अपोजिट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। एक हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल बनाया जिसका हमारा रेडियस 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से काफ़ी आसानी से इन सारे वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा, जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 1 यूनिट हो जाएगा। ये सारे ही 1 यूनिट होंगे क्योंकि ये हमारे सर्कल के रेडियस हैं। ये हमारा 0 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा 180 डिग्री, और ये हमारा 270 डिग्री, और ये हमारा 360 डिग्री हो गया। ठीक, यदि हम बीचों बीच का बात करें तो ये हमारा क्या है, 45 डिग्री के एंगल पे है। ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जितना हमारा लेंथ होगा ठीक उसी के इक्वल ये भी हमारा लेंथ होगा। तो मैंने बताया आपको नंबर के विषय में कि जब मैं बोलूँगा 45 डिग्री तो आपको समझ में आना चाहिए 1/√2। तो देखिए यहाँ पे ये वाला लेंथ क्या होगा, 1/√2, और ये वाला भी लेंथ हमारा क्या होगा, 1/√2। तो यहाँ पे हम क्या चल रहे हैं, x में, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, x में पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो यानी कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2, और sin 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा, 1/√2। आप दूसरा तरीका ये समझ लिए, जब मैं बोलूं cos तो आपको समझ में आ जाना चाहिए x एक्सिस, जब मैं बोलूं sin तो आपको ये समझ में आना चाहिए y एक्सिस। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और सारे वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 135 डिग्री, तो यदि हमें sin 135 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है या फिर cos 135 डिग्री का वैल्यू, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से जो मेजरमेंट होगा ये 135 डिग्री होगा। ठीक वही काम करना है कि अगर हमें sin 135 डिग्री निकालना है तो आप y एक्सिस में जाइए। तो हम y एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारा 45 का मल्टीपल है, तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ 1/√2, और ये भी हमारा क्या होगा, 1/√2। तो sin 135 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे cos 135 डिग्री हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 1/√2। ठीक उसी तरीके से आपको निकालना है 225 डिग्री का वैल्यू, यानी कि sin 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है, या फिर cos 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है, या फिर tan 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो ये सारी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। निश्चय ही ये भी लेंथ क्या होगा, 1/√2, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2।
यहाँ पे हम निगेटिव डायरेक्शन में चले, निगेटिव एक्स में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1/√2, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस में डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/√2। तो ये साइन 225 डिग्री यानी कि वाई एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1/√2, और कॉस का तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1/√2। tan का पूछे आपको तो आप इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे, तो tan 225 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप सेक और कोसेक का निकालेंगे। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कि 315 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन करिए और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। निश्चय ही ये हमारा क्या होगा माइनस का 1/√2, क्योंकि हम y एक्सिस में डाउनवर्ड चल रहे हैं, और x एक्सिस में ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√2, जो कि हमारा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड चल रहे हैं। तो पूछा जाए साइन 315 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ जाएगा साइन यानी कि y एक्सिस डाउनवर्ड हमने चला, तो ये हमारा माइनस का 1/√2। यदि आपसे पूछा जाए cos 315 डिग्री, तो हम जो है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/√2। tan पूछेगा तो आप दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो tan 315 डिग्री क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो यह रहा हमारा कुछ एंगल्स के विषय में। अब इसके बाद हम लोग 30 के मल्टीपल में सोचते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि 45 के मल्टीपल में जो जो एंगल्स होते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 के मल्टीपल में किस तरीके से हम लोग निकालेंगे।